कुंडली मिलान से आप मतलब ये पक्का होता है उसके बाद कि हाँ आपकी शादी निभेगी नहीं निभेगी, वो कुंडली में सारी चीजें लिखी होती है। कुंडली जो मिलान है वो तो देखो राम सीता का भी हुआ था, उनके भी गुण मिले थे। 36 गुण आज तक किसी के मिले नहीं। टोटल 36 गुण होते हैं, पर हमारे ज्योतिष विद्या में अगर 18 गुण मिल जाते हैं तो हम शादी कर सकते हैं। 30, 28 या फिर 35 गुण भी आपके मिले हो, फिर भी उसके बाद भी उनकी शादियां टूट जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं, टूट जाती है। हाँ, तो इसके पीछे कोई स्पेशल कोई ग्रह होता है आपका, या फिर कौन कौन से ऐसे कोई ग्रह वगैरह होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? ग्रह एक छोटी सी कीटी से लेके आती तक को प्रभावित करता है। मेरी शादी है थी, मेरा डिवोर्स होने पे आ गया, हम अलग रहने शुरू हो गए हैं, तो उस चीज को क्या एस्ट्रोलॉजी से उसको ठीक किया जा सकता है? इस धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, असंभव तो कुछ है नहीं ना। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, पति का भी हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई ग्रह कोई वो जिम्मेवार होता है? इसमें जरूरी नहीं होता कि ग्रहों का ही हर चीज में योग हो। कई बार खुद की कमियां होती हैं। कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन जब किस्मत में लिखा हुआ प्यार ही आपसे दूर हो जाए तो उसके बाद लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर, और आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर रविकांत जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको एस्ट्रोलॉजी में कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में, और आप इस फील्ड में आए कैसे? इस फील्ड में मुझे 25 साल हो गए। अच्छा। 2001 में आया था मैं इसमें, क्योंकि ये हमारे खानदानी काम है। हमारे दादाजी, पिताजी, हमारी गद्दी है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो घर में बड़ा बेटा होता है उसको गद्दी संभालना पड़ता है। तो हम 2 भाई हैं। हाँ जी। तो बड़ा मैं हूँ, तो इसलिए इस गद्दी पे आना पड़ा। क्योंकि ये खानदानी काम अभी करते आ रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी आपने बोला ना कि आना पड़ा इस फील्ड में, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना कि हाँ भाई अभी मतलब मजबूरी थी, चलो जो भी घर पे जैसा भी उस टाइम पे समय चल रहा था उस टाइम तो मजबूरी का था, लेकिन अभी तो वो चीज नहीं है ना। नहीं, अभी तो वो मजबूरी नहीं है, पर अभी देखो जैसे काम करते हैं लोग, आते हैं लोगों के काम करते हैं, उनके काम होते हैं, वो आगे 4 को बताते हैं। तो उससे हमें भी ये लगता है कि हाँ हम किसी का भला कर रहे हैं। तो वो तो याद करता ही करता भी जीवन में उसका कोई अच्छा बुरा कोई काम होता है तो वो हमें पूछता है कि भी ये काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो वो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है। उसकी वजह से फिर उनके जो रिश्तेदार हैं वो जुड़ते हैं। आगे से आगे चलता रहता है प्रेम प्यार। लेकिन मेरा ना एक सवाल है आपसे, जैसे आजकल की ना डिजिटल दुनिया है, फोन हर एक के पास है, लैपटॉप है, इंटरनेट चल रहा होता है, तो इस डिजिटल जो दुनिया है इसमें आप कैसे समझाते हो कि भाई जो आपका उपाय है वो एस्ट्रोलॉजी से ही होना है? देखो, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र क्या है, ये कोई नया तो है नहीं ना। डिजिटल तो अभी चला है ना, 10-20 साल से चला होगा। बिल्कुल। पर ये तो 5000 साल पुराना है भाई। पहले, अब तो चलो कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, पहले तो गुरुकुल थे ना, तो वहाँ पढ़ाइयाँ होती थी इनकी। इसमें संस्कृत में सब कुछ पढ़ाया जाता था। क्योंकि अब पढ़ाइयों में ये होती, जैसे अब पहले पढ़ाई चलती थी तो उसमें संस्कृत का विषय होता था, आजकल है ही नहीं वो चीजें कहाँ है आजकल। वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती बच्चों को आजकल। आजकल का समय क्या है, आजकल की जनरेशन क्या है कि जल्दबाजी बहुत है लोगों को, लोगों के पास समय नहीं है। बिल्कुल। कि जो कल काम होना है वो आज ही हो जाए। इतनी फास्ट है दुनिया, समय नहीं किसी के पास। तो फिर आजकल के लोगों को मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाना आपको मुश्किल नहीं लगता है? नहीं, मुश्किल भी लगता है, क्योंकि जैसे पहले के जो लोग होते, आज के 20-30 साल पहले जैसे लोग आते थे, पूछते थे, उनके पास काफी तो समय होता था, तो वो आराम से बैठ जाते, 2-4 घंटे भी लग जाते थे। कोई आजकल किसी के पास समय नहीं है। पहली बात तो कोई आता नहीं, आता है तो टाइम नहीं होता उसके पास। जब अधिकतर लोग फोन पे आते हैं, फोन पे बात करते हैं, उनके पास समय नहीं होता। तो पहले मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक्सपर्ट किस किस चीज के हो?
जैसे कि कुंडली मिलान हाँ वगैरह, या जी, किस किस चीज के आप मुझे बता कुंडली मिलाने का, ब्याह शादी के, जैसे काम कारोबार का, दो। जैसे कोई बीमार हो जाए। अब जैसे पीछे ही समय में हमारे पास कोई आया था बाहर से, हरियाणा से। उनकी बच्ची काफी 5-6 साल से काफी डिस्टर्ब चल रहे थे, वो ना बच्ची पढ़ाई कर पा रही थी। 5-6 साल से वो घर वाले इतने परेशान हो गए, हर जगह मतलब हर जिस जैसा किसी ने कहा, कहते हैं कि रोगी ठगा था भोगी ठगता है, जिसको रोग होता है वो भटकता है। वो बोला कोई पंडित हो, कोई तांत्रिक हो, मौलवी हो, या कोई डॉक्टर हो। अब देखो किसी के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो वो बताएगा। बिल्कुल। भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बिल्कुल कुछ न कुछ तो देगा कि ये खाओ। अगर वहां हमें आराम नहीं मिला, जैसे आपने कह दिया कि भाई हमने भी किसी को दिखाया तो आप चले जाओ। अब जिसको रोग होगा वो तो भटकेगा नहीं। बिल्कुल। तो वो भटक रहे थे 4 साल से, और उनका कोई हल नहीं हो रहा था, क्योंकि ना तो किसी पंडित के समझ में आ रहा था, ना किसी तांत्रिक के समझ में आया, ना किसी मौलवी के समझ में आया, ना ही किसी डॉक्टर के समझ में आ रहा है कि उस बच्ची को रोग क्या है। तो उसके बाद आपने उसका इलाज करके बिल्कुल इलाज किया। ठीक है। अब थोड़ा सा ना कुंडली की तरफ हम लोग जाते हैं। जैसे कुंडली मिलान होता है, तो कुंडली मिलान से आप मतलब ये पक्का होता है उसके बाद कि हाँ आपकी शादी निभेगी नहीं निभेगी, वो कुंडली में सारी चीजें लिखी होती है? देखो कुंडली क्या है, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। कुंडली जो मिलान है वो तो देखो राम सीता का भी हुआ था, उनके भी गुण मिले थे। 36 गुण आज तक किसी के मिले नहीं है। टोटल 36 गुण होते हैं, पर हमारे ज्योतिष विद्या में अगर 18 गुण मिल जाते हैं तो हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि 36 तो किसी के मिलते नहीं। और 36 तो राम सीता के भी मिले थे, तो उनको कौन सा सुख मिला था? बिल्कुल। अब आप कहोगे जब 36 गुण मिले थे तो फिर सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाग्य में जो लिखा है होगा तो वही। अच्छा, मतलब अगर वही चीज है कि भाग्य में लिखा होगा, दूसरे आपके कुछ कर्म है, कर्मों का भोगना जो पड़ता है। कर्म भी आपका, हाँ वो क्योंकि कर्म ही इंसान के साथ चलेगा। हाँ। अब आज की डेट में है, जैसे आजकल चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बहुत लंबे रिश्ते चलते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, या फिर किसी की मतलब कुंडली, वही कुंडली वाली बात आ गई कि चाहे आपके ना यहाँ पे 30, 28 या फिर 35 गुण भी आपके मिले हो, फिर भी उसके बाद भी उनकी शादियां टूट जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं, है ना? हाँ, तो इसके पीछे कोई स्पेशल कोई ग्रह होता है आपका, या फिर कौन कौन से ऐसे कोई ग्रह वगैरह होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते। ग्रह तो देखो प्रभावित हर चीज को करता है। ग्रह एक छोटी सी कीटी से लेके हाथी तक को प्रभावित करता है, सब पे आते हैं ग्रह। और रही बात कुंडली के, जैसे अब हमने लोगों ने ये सुना है कि जैसे मंगलिक होता है या कुंडली के गुण मिलने, तो कुंडली में बहुत सी चीजें मिलनी होती हैं। जैसे उसमें नाड़ी दोष होता है, कौन सा उसका गण बन रहा है, राक्षसी गण है, मनुष्य गण है, देव गण है, ये चीजें भी उसमें मायने रखती है। अच्छा। फिर इंसान के ग्रहों पर भी आधारित हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मियाँ बीवी में शादी हो जाती है, फिर उनमें लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? उनमें कारण होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे पति का शुक्र डाउन हो गया तो उनको परेशानी आएगी, या पत्नी का शुक्र डाउन हो गया तो परेशानी आएगी। अच्छा। शुक्र जब जिसका डाउन हो जाता है ना, तो उनके प्रति आपसी में वो वार्तालाप, वो मिलाप नहीं रहता उन दोनों का, रहता है उस चीज तो उसकी वजह से वो इंसान दूसरे की तरफ अटैक हो जाता है। ब्रेकअप में भी यही चीजें हैं, यही चीज है। और दूसरी बात है, आजकल क्या है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरे की थाली में रोटी में घी ज्यादा नजर आता लोगों को। हाँ बिल्कुल, ये चीज तो है। और अब मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद में कई लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे कि मेरा जी उसके साथ बहुत प्यार था, ब्रेकअप हो गया, या मेरी शादी है थी, मेरा डिवोर्स होने पे आ गया, हम अलग रहने शुरू हो गए हैं, तो उस चीज को क्या एस्ट्रोलॉजी से उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो ऐसा इस धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, असंभव तो कुछ है नहीं ना। जिस चीज का नाम है वो है, भगवान का नाम है तो वो भी है, राक्षस का नाम है तो वो भी है, ग्रहों का नाम है तो वो भी है तो सब कुछ। तो इसको मतलब कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई उपाय छोटे छोटे, अगर कोई उपाय जैसे कोई किसी से रूठ गया, तो उसके लिए क्या है कि उसकी जैसे कोई फोटो हो, उस पे 7 लौंग शुक्रवार के दिन उस फोटो पे से घुमा के, और उसको जो आग का एक पेड़ होता है, आग समझते हो,
जिसमें से दूध निकलता है, आग का वोटा सा होता है, ठीक है, उसके नीचे शुक्रवार को संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद में वहां उसको दबाए ना, तो वो इंसान उसको फिर ये चीज वो नहीं हो जाएगी, तंत्र क्रिया या काला जादू नहीं होगा ये? वो देखो ये तंत्र क्रिया नहीं, ये टोटके हैं। अच्छा। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा कि ये रोग है, इसकी दवाई है, हाँ, अब वो साथ में परहेज भी तो बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो ठीक हम तभी होंगे जब हम दवा भी खाएं और परहेज भी, दवा के साथ में परहेज भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परहेज नहीं करेंगे तो उसका वो बेनिफिट नहीं। ठीक है। अब जैसे ना वन साइडेड लव होता है, मान लो मेरा किसी के साथ में प्यार है, उसका मेरे लिए नहीं है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में आपके पास लोग आते होंगे कि भाई मेरे को पता करवाना है कि सामने वाला मेरे से प्यार करता है नहीं करता है, तो ये चीजें क्या आप पता कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि देखो ज्योतिष विद्या, मैंने अभी आपको बताया था कि ज्योतिष विद्या कोई आज की नहीं है, ये हजारों अनंत है ये, इसकी कोई गणना नहीं है कि कब से, बिल्कुल, क्योंकि जब से देवी देवता हुए हैं तब से ये सृष्टि बनी है, तब से ये जो ग्रह बने तब से ही है ये, तो ज्योतिष विद्या तो आज से थोड़ी तो मतलब आपका साइंस जो भी है, जो नई टेक्नोलॉजी, ये तो अभी बड़ी है ना, ये तो पुरानी चीजें। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें गणना ही की जाती है, और गणना ही हमारी जो साइंस वगैरह है उन चीजों में भी ये चीज ही यूज होती है। नहीं गणना ठीक आपकी बात की, गणना हर चीज में की जाती है, पर कई बार क्या होता है कोई चीज में कि जैसे हमने किसी चीज की गणना की, अब जैसे आपने पूछा कि मुझे वन साइड लव है किसी से, तो अब हमें ये पता करना है कि उसके मन में भी हमारे प्रति है कि नहीं। तो अब पहली बात तो ये है कि आपको वन साइड लव क्यों है, उसका कारण रीजन है, ऐसे किसी को नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो फिर हर किसी को हो जाएगा। हम रास्ते चल रहे किसी को देख लिया, किसी को देख लिया, इसको मेरे को प्यार हो गया इससे, बिल्कुल, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब देखो लव मैरिजेस आजकल ना वैसे तो देखो बहुत रेयर हो गई है कि हाँ लव मैरिजेस यहाँ पे होती है, पर कई बार ना ऐसा भी होता है कि भाई आप दोनों प्यार करते हो आपस में, लेकिन आपके माँ बाप नहीं मानते, तो इसका उपाय है क्या एस्ट्रोलॉजी में कि हाँ अगर भाई माँ बाप को मनाना है, कोई दो लवर आपके पास में आ जाए लड़का लड़की कि भाई शादी के लिए मनाना है घर वालों को, तो वो उसका भी उपाय है? तो बिल्कुल हर चीज का उपाय है, मैंने क्या कहा कि जिस चीज का नाम है उसका उपाय है। तो अब रही बात माँ बाप को मनाने की, भाई माँ बाप को कैसे मनाए, तो माँ बाप दुश्मन थोड़ी हमारे, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, अपनी भूख प्यास सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर की, तो जब हम कोई भी काम करते हैं हर चीज में उनसे राय लेते हैं, उनको पूछते हैं, तो जब हम प्यार करते हैं तो क्यों नहीं पूछ सकते? अगर उनको पूछेंगे तो वो मानेंगे नहीं। अगर उनको कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई चीज बताएंगे, एक जगदम से किसी चीज के लिए बताएंगे हम, तो वो तो गुस्सा होंगे, जाहिर सी बात है, माँ बाप ने जन्म दिया है, तो उसने भी तो कुछ सोचा है। जो को देखो माँ बाप जो सोचता है ना, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं सोच सकता वैसा जी, वो चीज क्योंकि तो दूसरा आपका फायदा ही उठाएगा। एक आपके माँ बाप है जो कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि माँ बाप एक ऐसे शख्स हैं जो ये चाहेंगे कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाए। बाकी कोई उपाय है कि हाँ अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा हो, कोई कपल उनके माँ बाप ना मान रहे हो, तो कोई एक या दो उपाय बता दो छोटे छोटे कि उनके माँ बाप मान जाए। उनके माँ बाप के जैसे उनका फोटो हो, भी उनके ग्रह नक्षत्र देखने पड़ते कि बच्चों के साथ माँ बाप के ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं। अच्छा। अगर उनमें कोई ग्रह नक्षत्र डाउन है तो उसका कोई उपाय बनता है तो वो बताया जाता है। अगर उसका कोई पूजा पाठ कोई दान पुण्य किया जाता है तो वो बताया जाता है। अगर उसके बावजूद भी माता पिता नहीं मानते कि भी वो तुम नहीं मान रहे, क्या करें, तो फिर उसके लिए देखो तंत्र क्रिया महाकाली की शक्तियों से काम हो जाती। अच्छा। मनाया जाता है माँ बाप। अच्छा। आज नहीं माने, ये नहीं है कि भी हमने आज काम किया तो वो कल ही मान जाए। हर चीज में एक टाइम वक्त लगता है, समय लगता है, जो आपने पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया था कि समय हर एक चीज को चाहिए होता है तभी, और ये चीजें तो थोड़ी सी लंबी होती है, तो इन चीजों को तो समय की जरूरत होती ही होती है। अब देखो शादियां होती है, स्टार्टिंग में शादी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, दोनों आपस में खुश है, बच्चे भी हो गए, परिवार भी सारा खुश है, सब कुछ सही चल रहा है। फिर अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है ना, सडन चेंज आ जाता है एकदम से कि झगड़े शुरू हो जाएंगे, बेवजह झगड़े होंगे। तो ये मतलब एस्ट्रोलॉजी ही इसके पीछे होती है या कुछ और चीज भी, मतलब क्या चीज इसके पीछे है? बेवजह कुछ नहीं होता, हर चीज की एक वजह होती है, वजह के बगैर कुछ नहीं होता।
तो एस्ट्रोलॉजी का इसमें कुछ होता है हाथ की? हाँ देखो इसमें कई बार क्या होता है कि जब शादी होती है, मियाँ बीवी की शादी, तो 12-6 महीने चलो उनके बहुत अच्छे निकलते हैं, क्योंकि उस टाइम वो क्या है कि वो नया नया होता है, बिल्कुल। तो उनको ये रहता है कि उनको पास काफी टाइम होता है कि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, घूमें फिरें, खाएं पिए। पर जैसे जैसे वो समय निकलता है तो घर की जिम्मेवारियां भी रहती है। हाँ। और दूसरी बात, आजकल क्या है कि कान भरने वाले ज्यादा है, भड़काने वाले ज्यादा है। बिल्कुल, अब देखो वो बाहर से नहीं आते, वो अपने होंगे। हाँ। सपोज करो किसी लड़की की शादी हुई, उसकी सहेली की भी शादी हुई, अब जब वो मिलेंगे तो वो बातें करेंगे भी आपका कैसा चल रहा है, आपका ससुराल कैसा, वो चल रही, मेरा जी ऐसा है। वहां अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में 10 बातों में से 2 बातें भी गलत मतलब बता दी, वो 2 बातें आपको घर कर जाएगी। हाँ। वो 8 बातें नहीं घर करेंगी, वो तो अच्छी थी ना। और जो नेगेटिव दो छोड़ो, आप एक भी बात वो दिमाग में बैठ जाएगी। हाँ। तो उसकी वजह से क्या है, उनमें दूरियां आनी शुरू हो जाती है, उनकी वजह से उनमें झगड़े शुरू होने हो जाते हैं। हाँ। और जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, पति का भी हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई ग्रह कोई वो जिम्मेवार होता है या फिर कुछ और चीज है, या फिर साथ में मैं इसका उपाय भी आपसे जानना चाहूंगी कि छोटा कोई उपाय हो तो। इसमें जरूरी नहीं होता कि ग्रहों का ही हर चीज में योग हो। कई बार खुद की कमियां होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। मतलब क्योंकि इंसान एक्स्ट्रा फिर तभी करेगा जब घर में उसको वो प्यार नहीं मिलेगा। हाँ। तो मतलब वो चीज है कि हमेशा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है जरूरी नहीं कि हर बार ही कोई ग्रहों की वजह से या वो ऐसा हो जाए। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई किसी को पसंद आ गया तो वो जिसको जैसे हम बोल देते हैं वशीकरण, किसी को अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, वश में करना। तो अब ये लोग कहते थे कि वशीकरण क्या होता है। अब देखो जिस चीज का नाम है वो है, पर वशीकरण 1 मिनट में नहीं हो जाता, उसके लिए भी टाइम लगता है। अच्छा। तरीके से हर काम होता है, पर हर चीज का एक तरीका होता है। ठीक है, हम इस बात पे थोड़ी सी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर आपका ना जैसे मतलब शादी में ना, ठीक है, झगड़े हो गए, उसके ऊपर भी हमने बात कर ली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी बात कर ली। अब एक ऐसा टाइम आता है कि आपका डिस्प्यूट चल रहा है, हस्बैंड वाइफ है, अलग होने वाले, केस आपका कोर्ट तक पहुंच गया है, तो आपके पास आज तक कोई ऐसा कोई केस आया है कि आपने भाई मतलब जो डिवोर्स होने वाला था उसको आपने रुकवा दिया, और आपके पास में मतलब, और उसके छोटा अगर कोई उपाय हो सकता है कि अगर झगड़ा चल रहा है, अब हमेशा ये नहीं होता कि हस्बैंड को अगर डिवोर्स चाहिए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ को नहीं चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल है ना? तो है। उसमें मतलब उपाय भी आप मुझे बताइए, और अगर कोई आपका कोई केस है ऐसा तो वो चीज भी आप मुझे बताइए। देखो ऐसा केस था हमारा, दिल्ली के थे वो, आज के 3 साल पहले की बात है वो। ठीक है। उनका क्या हुआ कि भी डिवोर्स तक नौबत क्यों आ गई, उन मियाँ बीवी में कोई कमी नहीं। अब देखो घर में सास ससुर भी होंगे, छोटे भाई बहन भी होंगे, देवर नंदे भी होती हैं, तो कई बार इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। अब तलाक की नौबत जो आती है वो क्यों आ जाती है, कई बार क्या होता है कि इंसान छोटी चीज को दिमाग घर कर लेती है, और वो उसके दिमाग में घूमती है कि ये, क्योंकि वो जो इंसान होगा वो उसको सबका सोचना पड़ता है। वो क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया तो उनका भी सोचना पड़ेगा। पत्नी को उसने शादी करके लाया तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। पर कई बार क्या होता है, इनका कारण क्या, कि वो सिर्फ मेरा ही सोचे। आजकल अधिकतर क्या होता है, जैसे ब्याह शादियां होती है तो लड़कियों का या तो हो जाता है डिवोर्स, क्यों हो जाता है कि उनकी वो बनती नहीं है घर में, या फिर वो अलग हो जाती है। तो वो अलग क्यों होते हैं, वो जब शादी से बाद में क्यों अलग होते हैं, वो पहले तो नहीं होते। बिल्कुल। तो कई बार कारण तो रीजन तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं ना, दोनों मिलाएंगे तभी है ना जी। तो ना तो हम लड़के को गलत कह सकते ना लड़की को, दो गलतियां तो दोनों की है जी। अगर वो प्यार से समझे, एक दूसरे को समझाएं तो ऐसी नौबत नहीं आती। और कई बार चलो आ गई ऐसी नौबत की भी, अब बात पहुंच गई, सब पहुंच गई कोर्ट। तो कई बार क्या होता है, जैसे अब लड़के ने नहीं लेना है और लड़की ने लेना है, तो क्या करें, तो वो तो चाहेगा नहीं कि मेरा घर बचे जी। पर उस लड़की के दिमाग में नेगेटिव बातें, ऐसी 10 बातें अगर किसी के प्रति हम किसी को गलत ठहराएंगे ना, चलो 10 बातें उसको नहीं लगेगी, पर 2 बातें तो उसको लगेगी कि
रिश्तेदार भी कह रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं, तो शायद ये गलत है। तो मतलब उस चीज को आपने, डिवोर्स जो आपने रोका था, हाँ, वो मतलब रुक गया था, और वो एस्ट्रोलॉजी से जो आपने मतलब एक टोटके जो कहे जाते, उस चीज से वो रुका था, या कैसे वो? नहीं, वो कुछ टोटके भी बताए, हाँ। कुछ अनुष्ठान वगैरह भी उनके नाम के हुए हैं, परिवार के भी नाम के, क्योंकि ग्रहों की जब दशाएं होती है ना, जब हाँ। इंसान की बुद्धि का, देखो विनाश कब होता है इंसान का, जब इंसान की बुद्धि का हरण होता है। रावण क्या था? रावण 14 विद्या 16 विद्या निधान था। हाँ। सबसे बड़ा ब्राह्मण था जी। उससे बड़ा ब्राह्मण नहीं हुआ जी। राम के पास 14 विद्या थी जी। पर रावण के पास 16 विद्या निधान था। उसने नवग्रहों को बंदी कर रखा था, काल को अपने सिराने बांध रखा था। हाँ। लेकिन वही है ना, पर कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जबकि बुद्धि के ऊपर जब पत्थर पड़ जाए ना, तो बुद्धि का हरण हो जाता है। हाँ। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं सीता का हरण करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पर उसकी बुद्धि का हरण हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे ना ससुराल में होती है, कई लड़कियों की अपने सास ससुर के साथ में, ननद के साथ में, उनके साथ नहीं बनती है। एस्ट्रोलॉजी में इसका उपाय है कोई? बिल्कुल है। आप बताएंगे कोई छोटे छोटे कोई टोटका हो के, या कुछ छोटे देखो, ये चीजें क्या है कि दोनों हाथ मिलाएंगे ना तभी सब कुछ होगा। क्योंकि छोटी छोटी बातें तो हर घर में चलती है, ये तो कोई बड़ी चीज इशू ही नहीं है, ये तो हर घर की कहानी है, जन जन की कहानी यही है। और आजकल क्या है कि अधिकतर ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि आजकल की जो जनरेशन है वो ये चाहती है कि हम रहे ही अलग। आजकल वैसे लोग बड़ी फैमिली नहीं देखते, ज्यादा से ज्यादा ये देखते हैं कि 2 ही हों घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल वैसे ही बच्चे लोगों के ज्यादा गाँव थे। हाँ। पहले तो देखो 10-10 बच्चे होते थे लोगों के, और पहले इकट्ठे लोग रहते भी थे, 40-40 50-50 लोग। आज तो घर में 4 कमरे हैं तो उसमें रहने वाले तो 2 कमरों में ही है, बाकी तो खाली पड़े। आजकल किसी के पास टाइम नहीं, पहले लोग चलो जाते थे, किसी के पास आते थे, मिलते थे, प्रेम प्यार था। हाँ। तो जैसे जैसे समय सब कुछ खत्म हो रहा है। तो मतलब उपाय इसका कोई है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसका कोई उपाय करना चाहे कि भाई मेरी सास के साथ, मेरी ससुर के साथ बहुत अच्छी बने, तो उसके लिए कोई उपाय होगा आपके पास? हाँ, उसके लिए जैसे कोई दान पुण्य करें, जैसे सतनजा होता है उसको शनिवार के दिन भी जिनसे नहीं बन रही, जैसे सास है, ननद है, ससुर है, या देवर है, या देरानी जेठानी, कोई भी है, तो उनका नाम ले, और जो पक्षी होते हैं उनको पहले रात को रखा जाए, उनको अपने रूम में जहाँ आप सोते हो वहीं उसके रूम में अपने रख लें, और सुबह उन सभी के नाम ले लें। 5 फिर वो दान, हाँ 5 बार ये करें, 1.25 महीने के अंदर चेंजिंग अपने आप नजर आएगी उसमें। क्योंकि हर चीज का उपाय तो है ही ना। हाँ। अब हम ना वापस, मैंने बीच में आपको उस टाइम पे रोका था वशीकरण के बारे में, कि वशीकरण वगैरह जो चीजें होती है, तो वशीकरण शब्द जब लोग सुनते हैं ना तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पहली बात तो। ठीक है, तो आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि वशीकरण होता कैसे है और कितने टाइम के लिए होता है? क्या ये लाइफ टाइम चलता है या एक टाइम पीरियड इसका होता है कि इतने टाइम ही चलेगा? हाँ जी, वशीकरण बिल्कुल होता है, पर हर चीज का एक टाइम, एक वक्त निर्धारित होता है। अच्छा। क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा होती है। हाँ। क्योंकि ये धरती है, ये यहाँ जो आया है उसको जाना, तो लाइफ टाइम के लिए तो किसी चीज का कोई वशीकरण हो ही नहीं सकता ना। अच्छा। उसमें टाइम डालना पड़ेगा, मतलब जैसे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, बाद में उसको दोबारा करना, दोबारा। अच्छा, बीच में मान लो वशीकरण टूट गया, मान लो आपने 2 महीने के लिए किया, 2 महीने बाद वो खत्म हो गया, तो उससे खत्म होने से पहले वो दोबारा करना पड़ेगा या फिर कुछ किसी भी टाइम कर सकते हैं? वो पहले ही करना पड़ेगा उसको। और अगर वो मान लो देर हो गई तो उस इंसान को पता लग जाएगा कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है, उस इंसान को पता लगेगा? उस इंसान को कैसे पता लगेगा? जिसको कोई चीज का नॉलेज नहीं है उसको कैसे पता लग जाएगा? भाई किसी से करवाएंगे तो वो ही बता सकता ना। मैं अपने आप तो कोई किसी पे वशीकरण कर नहीं सकता, क्योंकि अपने आप कोई करेगा तो चलो जो उनको पूछेगा कौन? बिल्कुल, फिर तो अपने आप ही कर लेंगे। ऐसे तो किताबें आती है कि वशीकरण ऐसे कर लो जी। बिल्कुल। मैंने तो वो चीज देखो, हर चीज की एक विधि होती है। हाँ। अब किताब में लिखा, फिर जब किताबों में जो अपने सीखना है तो फिर हम स्कूल में कॉलेजों में क्यों जाएंगे? हाँ। पर उनका अर्थ नहीं समझ सकते ना वो। हाँ। तो जब वो किसी कॉलेज में जाएंगे तो वो जो सर होगा वो समझाएगा ना इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसका अर्थ निकलेगा। तो हर चीज का
हर कोई काम नहीं कर सकता। आप वशीकरण करते हो? बिल्कुल करते हैं। लोगों के भले के लिए या फिर? नहीं, देखो काम भले के लिए करना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारे गुरु ने एक बात ही कही है हाँ। कि काम उतना ही करो जितना हो सके। हाँ। अगर नहीं हो सकते तो अगले को मना करो, क्योंकि बुरा करेंगे तो देखो जैसा करोगे वो यही वैसा आपको भरना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। अब मान लो किसी ने किसी के ऊपर गलत तरीके से वशीकरण करवा दिया, मान लो मेरे ऊपर किसी ने गलत तरीके से, तो मेरे को उसके कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण मेरे को दिखेंगे उसके? उसमें क्या होगा, आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, काम करने को जी नहीं करेगा, आलस सुस्ती आएगी, जिसने किया उसकी तरफ आपका ध्यान आप बार बार आएगा, उसकी तस्वीर नजर आएगी, आपको लगेगा कि मैं खुद ही इसके पास चली जाऊं या मैं इससे बात करूं। मतलब मैं बाकी दुनिया से कट जाऊंगी, पर मैं नहीं, बाकी दुनिया से नहीं कटा जाता है कि भी हमने किसी पे वशीकरण किया तो वो सारी दुनिया से कट जाता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा। पर उसकी तरफ उसका ध्यान ज्यादा चला जाता है। अब अगर मुझे उसका निवारण करना है तो देखो, वैसे तो मुझे आपके पास भी आना पड़ेगा, लेकिन एक शुरुआत में हम करते हैं ना कि छोटे टोटके या कुछ भी चीज, तो मैं घर पे भी उसका कुछ थोड़ा बहुत कर सकती हूँ क्या? हाँ जी। बताइए उसका। उसके लिए क्या होता है कि जैसे एक काला कपड़ा ले लिया या कोई रुमाल ले लिया काला। हाँ जी। उसमें एक लोहे की कील। अच्छा। और एक सिक्का। हाँ। सिक्का आजकल तो जो सिक्के आते हैं ना वो तो दूसरे थे, जो बड़े वाला सिक्का आता था ना वो लोहे का होता था। 1 रुपए का जो सिक्का था ना तो पहले बड़ा, वो ओके। या तो वो अगर वो बाई चांस ना मिले तो एक सिक्का धातु होता है, उसके भी वो बने बने आ जाते हैं, या तांबे का जो सिक्का चलता था ना वो, पर वो चीजें मिलती नहीं है आजकल। हाँ। वैसे दुकानों पे कोई पंसारियों के पास या जो बेचते हैं उनके पास तो मिल जाती है, बड़ा इतना टाइम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। तो वो एक सिक्का, एक वो 3 लौंग और 5 इलायची और 2 नींबू। उस नींबू पे क्या है कि जिससे आपको पता है कि मैं किसी की तरफ जा रही हूँ, या मुझे एहसास हो रहा है कि या तो इसने मुझे पे कुछ कर रखा है तो मैं इसकी तरफ क्यों जा रही, तो उसका नाम, अपना नाम उसमें बांध लेना है, 7 बार अपने सर से घुमाना है, और अपने जो बेड है या तकिया उसके नीचे रख के सोना है उसको। अच्छा, तो मतलब उस चीज से उसका वो हो जाएगा। हाँ। और फिर जैसे जो लंबी जो मिर्चें आती हैं, लाल सूख जाती है ना जो लाल मिर्चें डंडी वाली, हाँ जी। वो 7 मिर्चें ले लेनी है, वो 7 पर घुमानी है अपने सर से, फिर उनको साड़नी है, जिससे भी उसका असर मतलब कम हो जाएगा। मतलब वही चीज है कि अगर पता लगता है या फील होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ना भगवान से जुड़े हुए होते हैं, थोड़ा बहुत भी कनेक्शन तो जिनके साथ होता है, उसको फील होना वो चीज शुरू पहले ही हो जाएगी। ठीक है, वशीकरण की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं ना थोड़ा सा मैं काला जादू या नजर दोष, ये चीजें होती है। देखो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जिस चीज का नाम है वो है, हर चीज है। तो इसका असर कैसे होता है, लोग कैसे करवा लेते हैं किसी के ऊपर काला जादू? और ये मतलब काला जादू है तो ये अच्छा ही होता है या बुरा ही होता है, ऐसा कुछ? वो तो जो करवाने वाला उसकी सोच पे निर्भर करता है ना वो, हाँ। कि वो किस लिए करा रहा है। हाँ। वो किसी के अच्छे के लिए हाँ। कर रहा है या हाँ। किसी के बुरे के लिए कर रहा है। हाँ। अब करने वाले देखो, अच्छे करने वाले भी बैठे हैं और बुरे करने वाले बैठे हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोग रुपए के पीछे भाग रहे हैं, इंसान की कोई अहमियत नहीं है इस दुनिया में। तो कई बार अब क्या होता है कि जैसे कोई हंसता खेलता परिवार है, बढ़िया खुश है, सब कुछ सही चल रहा है, और या उसकी फैमिली में कोई अचानक से या तो झगड़े बढ़ जाएंगे, या कोई अचानक से, हम लोगों के साथ में कभी ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सब कुछ सारा कुछ सही चल रहा है, एकदम से हमारा जो स्वास्थ्य है ना वो भी डाउन हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास भी उसका वो कहता है कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं काला जादू का असर हम इसको मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अचानक घर में परेशानी आनी शुरू हो जाए, जैसे घर में 5-10 जीव हैं, सुख शांति से रह रहे हैं, सब अपना काम कारोबार कर रहे हैं, हंसते खेलते हैं, फिर उस घर में कभी किसी को क्या परेशानी आ रही है, कभी किसी को क्या, कोई कारोबार में कोई घर में झगड़े शुरू होने हो गए, या हर किसी को परेशानियां शुरू हो जाती है। जब हम किसी को दिखाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं आता है, कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। तो ये चीजें कौन करेगा? देखो हर कोई तो किसी पे करेगा नहीं, कोई जो जानेगा वही तो करेगा नहीं किसी पे। कहते घर का बेदी लग कर आए,
जिसको भेद होगा वही करेगा, जो जिसको कोई फायदा होगा वो करेगा, जो चाहेगा नहीं कि भी ये आगे बढ़े, तरक्की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से है। लोग ये नहीं चाहते न कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़े, क्योंकि हम में तो वो क्वालिटी नहीं कि हम आगे बढ़ सकते, तो इससे अच्छा है ना कि इसको पीछे लिए हो। टांग खींचने वाले लोग ज्यादा है यहाँ पे बैठे हुए। अब अगर अपने परिवार को, अपने घर को अगर मतलब ऐसे काले जादू से या बुरी नजर से अगर बचाना है, तो उसके लिए कोई उपाय है कि हाँ कोई महा उपाय हो आपके पास? कि देखो, एक तो आपने पहले ही कहा था कि हाँ इसके लिए आपको हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान करवाने पड़ते हैं, उसके बाद में ये निकलता है। पर फिर भी अगर घर पे कोई उपाय करना पड़े कि हमें नजर ना लगे या हमारे ऊपर काला जादू ना हो, तो वैसा कुछ है टोटका उसके लिए? उसके लिए टोटके हैं, पर पहले तो उसके लिए ये पता करना पड़े ना भी उस घर पे कई बार मन में ही डर बैठ जाए, वहम हो जाता है, तो वहम की तो दवा नहीं है ना। हाँ। लेकिन आप लोग कैसे पहचानते हो कि हाँ कि भाई, कई लोग बोलते हैं मेरे ऊपर जी काला जादू हो गया पंडित जी, आप मेरा देखो, बस चेक करो, जबकि कुछ नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं वशीकरण हुआ है, तो उस चीज को आप कैसे पहचानते हो? देखो, जब कोई किसी पे कुछ हुआ है या कुछ तो कुछ देखेंगे। हाँ। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, हम डॉक्टर के पास गए। हाँ। डॉक्टर ने कहा, हमने कहा कि हमारी बुखार है। हाँ। तो वो बुखार की दवा देगा। हाँ। अगर हमें कुछ और रोग है तो अगर वो कोई टेस्ट वगैरह करता है तो उसमें सारा कुछ क्लियर आ जाता है। बिल्कुल। तो हम भी क्या है कि जब किसी के बारे में देखते हैं तो उसके लिए कुंडली बनाते हैं, ग्रहों का चाल देखते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस वजह से। कई बार कुछ जोत वगैरह लगानी पड़ती है, कई बार कोई छोटा मोटा उनके परिवार का नाम का अनुष्ठान, कोई चीज को देखेंगे। क्योंकि देखो, हमारी तसल्ली होगी तभी तो हम आपकी तसल्ली करा पाएंगे ना। जैसे आपने कह दिया कि हमारे पे कुछ काला जादू किया हुआ है, तो वो तो आपने कहा ना, हम तो उस चीज को तब मानेंगे ना जब हमें पता लगे कि वाकई कुछ हुआ है, तो उसको देखेंगे या उसके बाद में उस चीज का पता लग पाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि भाई कोई इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींच रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज जैसे कोई भूत प्रेत, कोई वो चीज, वो अपनी ओर उसको मतलब वो कर रहा है कि हाँ अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई ये मेरे पास आएगी या कुछ वो चीज, तो ऐसा हो सकता है? देखो, अपने आप कुछ किसी पे अटैक नहीं करता। अच्छा। ऐसे तो भूत तो फिरते ही हैं। हाँ। अब आपको पता कि यहाँ भूत है कि नहीं? हाँ। नहीं है ना पता, तो फिर वो आपके पास तो नहीं है जी। ऐसे थोड़ी कोई किसी पे आ जाता है। अरे भूत प्रेत क्या है, ये एक रूह ही होती है। हाँ। देखो, किसी चीज को छेड़ेंगे तभी कुछ काम होगा ना। सांप जा रहा है तो वो हम छेड़ेगा थोड़ी, अगर हम उसको छेड़ेंगे तो ही डंक मारेगा ना वो। तो किसी चीज पे किसी पे कुछ करेंगे तभी तो वो चीजें आएंगी ना, अपने आप थोड़ी आ जाएंगी। हाँ जी। अरे ये चीजें क्या होती है, ये कुछ नहीं होती, ये एक रूह ही होती है। अरे रूहें क्यों होती है कि उनकी आत्माएं भटकती रहती है। आत्माएं कैसे भटकती रहती है, जैसे लोग समय से पहले इंसान मर जाता है। अब समय से पहले कैसे मर गया, जैसे कोई डिप्रेशन में आ गया, फांसी खा गया मर गया, जहर खा गया मर गया, कोई ट्रेन के आगे मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। उनकी जो रूहें हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता, वो भटकती रहती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना। तो उनको ये रहता है कि हमारा तो समय से पहले हम चले गए, हमारी सी बहुत सी इच्छाएं थी, तो उसकी वजह से वो आत्मा ही भटकती रहती है। अच्छा। अब हाँ, कई बार पता है क्या होता है, मैंने बहुत लोगों को सुना भी है और ये चीज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है कि रात को कई बार हम लोग सोते हैं ना, तो हमारे को अपने सीने के ऊपर, छाती के ऊपर ना एक भार सा महसूस होता है। वो चीज हमें लगता है कि कोई हमारी सांस रोक रहा है, कोई हमें दबा रहा है। तो ये मतलब किस वजह से, ये कोई साइंस है या फिर इसके पीछे कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी इसके पीछे नहीं, कई बार क्या होता है, ये वहम भी हो जाता है। जैसे मैंने कहा था ना कि वहम की दवा नहीं होती। हाँ। कई बार कैसे अब सो रहे हैं या किसी चीज को हम याद कर रहे हैं, दिन में किसी के बारे में 10 बार, जैसे कोई मर गया है किसी के बारे में याद करें, तो उसका वो मतलब वही है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई हाथ वगैरह हमारे सीने पे छाती पे आ जाता है ना, तो उसकी वजह से भी कई बार दबाव हो जाता है। और ऐसा अगर बार बार हो रहा है, अगर कभी कभार हो गया तो वो तो चलो नॉर्मल चीज हो गई, पर ये बार बार हो रहा है, जैसे 2 दिन बाद हो गया, 5 दिन बाद हो गया, 10 दिन बाद में हो गया, या कई बार क्या आगे शरीर पे कोई निशान पड़ जाने। अच्छा। नीले निशान पड़ जाते हैं। तो फिर ये कई बार क्या कुछ ग्रहों की वजह से होता है और कई बार कुछ एक राय की वजह से भी होता है।
दोष क्या होता है? पितृ क्या होते हैं? पितृ हमारे पूर्वज। अच्छा। पितृ दोष का ये होता है कि जैसे हमारे पूर्वज जैसे चले गए इस दुनिया से, हाँ। तो वो पितृ बन गए, पितृ योनि में चले गए। अब कई बार क्या होता है, हम उनकी कोई तिथि आती है, जैसे श्राद्ध आते हैं, तो श्राद्धों में तो चलो जो मानता है वो तो करता ही है, जो नहीं मानता वो नहीं करते। पर जो मानते हैं वो तो उस तिथि के अंदर किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, या ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता तो वो किसी मांगने वाले को दे देते हैं, मंदिर में दिए आते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जैसे वो तिथि तो हर महीने आती है, महीने में 2 बार आती है तिथि। अच्छा। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, तो वो तिथि तो हर महीने में 2 बार आती है। तो कई बार क्या होता है कि उस तिथि पे उसको देना चाहिए, उसके नाम का कोई भोजन कर दान करना चाहिए अपने पर कई लोगों को नहीं पता होता है, कई बार नहीं पता होता। हाँ। तो देखो जैसे हमें कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे बुजुर्ग कब खत्म हुए थे, क्या तिथि थी, तो नहीं पता चलता। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मस्या आती है, मस्या के अंदर किसी को भी हम किसी पूर्वजों को पितरों को देंगे ना, वो लगेगा वो हमारे। और अगर हमारे ऊपर पितृदोष चल रहा है तो इसके आपको सिम्टम क्या क्या दिखेंगे, लक्षण क्या क्या दिखेंगे? उसकी वजह से जो हमारी जो पूर्वज हैं उनका बार बार हमें ख्याल आना, या सपने में दिखाई देना, या वो कुछ चीज मांगना, जैसे हमसे कोई वस्त्र मांग लिया, कोई भोजन मांग लिया, या कई बार कोई खाने पीने की चीज मांग ली, कोई फ्रूट मांग लिया। अच्छा। तो वो चीजें हमें हमारे कारोबार, सेहत, उसके ऊपर भी इस चीज से वो असर तो आएगा ना। फिर वो बार बार जो चीजें दिमाग पे घर कर जाती है, तो दिमाग कई बार क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग डबल माइंडेड हो जाता है। हाँ। बुद्धि का हरण हो जाता है इंसान। हाँ। अच्छा। जैसे कि इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है। जैसे हमें जाना इधर है पर हम जा इधर रहे हैं। हाँ। तो ऐसा होता है। मतलब पितृदोष कहीं ना कहीं वो चीज होती है। हाँ जी, इसको हम मान सकते हैं। तो फिर उसके लिए हाँ। जैसे दान पुण्य करना चाहिए। अगर उनकी कोई इच्छा रह जाती है तो किसी जैसे हमारे कोई भी जानकार हो, कोई ब्राह्मण या कोई घरेलू कोई पंडित हो, जो भी हो, उनसे हमें उनके पर भी कोई दान पुण्य करना चाहिए। कोई अनुष्ठान हो या उनकी शांति के लिए कोई जितना भी हो सके वो करवाना चाहिए। अच्छा, लोग अंगूठियां पहनते हैं, पंडित बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ये वाली अंगूठी पहनो, इससे ये होगा। तो ऐसे कितना कितना असर इस चीज से पड़ता है कि आप कोई रत्न अगर आप अपनी अंगूठी में पहनते हो, उंगली में अगर आप पहनते हो, तो उसका कितना असर पड़ता है? क्या है, देखो मोती पहनेंगे उससे गुस्सा शांत होगा। ठीक है। वो चंद्र के लिए होता है। ठीक है। गुस्से शांत करने के लिए हम चांदी भी पहन सकते हैं, कड़ा भी पहन सकते हैं, चैनी भी पहन सकते हैं, उससे गुस्सा शांत होता है। ओके। तो वो गुस्से में इंसान का विनाश होता है। जैसे हम कारोबार के लिए कोई नग पहने तो हम पुखराज पहन सकते हैं। ठीक है। शनि के लिए नीलम होता है। ठीक है। मंगल के लिए मूंगा होता है, बुध के लिए पन्ना होता है। तो नग होता है। पर नग भी क्या है, आजकल देखो फ्रॉड ज्यादा है। हर नकली चीज मिलेगी आपको, असली कहाँ मिलेगी? तो असली देखो असली चीज का पहचान तो हर चीज की है ही। हाँ। पर वो तो जो देखो उसका जानकार होगा वो ही तो उस चीज को जानेगा ना। हाँ। अब जैसे किसी ने कह दिया कि आपने पुखराज पहनना है। हाँ। अब पुखराज देखो चांदी में तो पहना नहीं जाता, सोने में पहना जाएगा। अच्छा। अब सोना की अगर हम अंगूठी भी बनाते हैं तो देखो 4 से 5 ग्राम से नीचे तो क्या बनेगा? जी। जी। तो 40-50 हजार रुपये तो आजकल नॉर्मल हो गया उसका, 50-60 हजार रुपये की बनेगी। अगर हम वो नगी हमें नकली मिल गया। हाँ। तो उसका हमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट उसका हमें कुछ नहीं। तो फिर वो एक सिर्फ टाइम पास है कि उसको हमने धारण कर रखा है। हाँ। ना तो उसका नुकसान है ना उसका कोई बेनिफिट है। अच्छा। अगर असली चीज पहनेंगे तो ओले ओले। लेकिन ग्रहों नहीं सॉरी अंगूठियों का अगर हम इसको सही तरीके से, कई बार ऐसा भी होता है कि कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़े, जैसे हमने कोई नग पहन लिया वो हमें सूट नहीं हुआ, तो जब कई बिल्कुल उससे मानसिक परेशानी आएगी, काम कारोबार में दिक्कतें आएगी, गृहस्थी जीवन में तक हाँ बीमार भी पड़ जाता है इंसान। अच्छा। तो वो उसको पहले चेक करना पड़ता है। जैसे अब देखो जो ओरिजिनल चीजें आएंगी वो 10-20 हजार रुपये क्या लगना उसका। हाँ। तो उसको 2 से 3 दिन उसको चेक करना पड़ता है। पहले अपने पास उसको बनाना नहीं पड़ता, उसको चेक करना पड़ता है। अच्छा। रखने की भी हमें उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। अब ऐसे लोग तो शौक के तौर पे 4-5 अंगूठियां पहन लेते हैं। हाँ। किसी ने मूंगा डाल लिया, किसी ने बोना डाल लिया, किसी ने क्या डाली। हाँ। तो उसका क्या है, अगर वो पत्थर डाल लेंगे तो उसका तो कोई ना तो लाभ है ना कोई नुकसान है। ना कोई नुकसान है, बिल्कुल। तो बाकी इसके अलावा
आपके जैसे आप स्पेशलिस्ट हो, लव मैरिज हो गई या फिर आपके डिवोर्स वगैरह है, कुंडली मिलान है, कुछ भी है, तो अगर आपके पास आना हो इस चीज के लिए तो कहाँ पे आएंगे? आपसे मिलना हो या बातचीत करनी हो? तो अमृतसर आ सकते हो हमारे पास। आपका ऑफिस कहाँ पे है? अमृतसर में? अमृतसर में, हाँ जी। अमृतसर में। बाकी अगर कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट नंबर भी आपका हाँ है, जी, हाँ जी। कांटेक्ट भी आपको वैसे कर सकते हैं। हम्म। दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश हो आपकी तरफ से? दर्शकों के लिए संदेश यही है कि भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई लव मैरिज की, जिसकी किसी की शादी नहीं हो रही है, हाँ। या किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा है, या जैसे डिग्रियां हैं पर नौकरियां नहीं मिल रही है, या जैसे कई बार किसी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छा। तो उसके लिए अमृतसर में मिल सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर मतलब वही वाली चीज़ है कि आपसे कॉन्टैक्ट तो एक बार करना पड़ेगा, अपनी समस्या तो आपको एक बार बतानी ही पड़ेगी, तभी आप उसका निवारण कर पाओगे। देखो, बताओगे तभी समस्या का हल होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो पंडित जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो दर्शकों अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या फिर जो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी आपकी कोई दिक्कत चल रही हो तो उसका भी आपको उपाय मिलेगा। कोई आपका नौकरी से रिलेटेड है, विदेश आप नहीं जा पा रहे हो, तो इस तरह की कोई भी आपकी दिक्कत अगर है तो आप पंडित जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आप उनको कॉल कर सकते हो और उनका ऑफिस अमृतसर में है। आप डायरेक्ट नहीं तो आप ऑफिस भी वहां पर जा सकते हो। तो आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और साथ में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।